श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 175वां सर्ग। जब तक अज्ञान रहता है तब तक चिति ही बिना किसी कारण के जगत के रूप में प्रतीत होती है। शास्त्र के ज्ञान के द्वारा अज्ञता हटने पर वह मुक्त हो जाते हैं। इसी बात का वर्णन हम इस सर्ग के अंतर्गत पढ़ेंगे। यह सृष्टि और उसकी अस्तित्वता अभिन्न है। इस कथन से सृष्टि चित्त की ही देह है ऐसी प्राप्ति हुई, ऐसा शंका का निवारण करते हुए कहते हैं। यानी सृष्टि का होना ज्ञान से अभिन्न है। यानी जो ज्ञान है, चित्त है, वही जगत के रूप में अनुभव में आता है और जगत के रूप में अनुभव में नहीं भी आता है। तो उसकी अस्तित्वता और नास्तिकता दोनों चित्त ही है। यही बात हमें ठीक से समझ लेना है। वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, आदिम चिदाकाश अपनी अविद्या से स्वप्न तुल्य बनकर जीव रूप से आवागमन के चक्कर में पड़कर मैं देवता हूँ, मनुष्य हूँ इत्यादि तत देहों में तदात्म के अध्यास का काम कर्म वासना आदि द्वारा कारण होता है। यानी जो चिदाकाश तत्व है, जब वह अविद्या को स्वीकार कर लेता है तब स्वप्न के तुल्य ही जगत उसको अनुभव में आने लगता है और उसी जगत में जो एक आकृति होती है जिसके साथ उसने तदात्म्य किया होता है, देवता की है तो अपने को देवता मानता है, मनुष्य की है तो अपने को मनुष्य मानता है, मनुष्य में भी सुंदर है तो सुंदर मनुष्य मानता है, कुरूप है तो कुरूप मानता है। तो यह जो तदात्म्य अध्यास होता है उसका कारण है काम, कर्म और वासना। और ये तीनों को उत्पन्न कौन करता है? बोले अविद्या। अविद्या है तभी कामना है, कामना है तभी कर्म है, कर्म है तभी उसके जैसा संस्कार है, संस्कार से फिर वासना उत्पन्न होती है। किंतु जीवोपाधि की सिद्धि के पहले महाप्रलय में स्वप्न तुल्यता की प्राप्ति होने पर दृश्य रूप अन्यथा का संभव न होने से निमित्त की असिद्धि वश उस चिद व्योम का दृश्य सृष्टि रूप शरीर किस कारण से होगा, अर्थात नहीं होगा। यानी जब यह जीवोपाधि नहीं थी तो क्या था? बोले महाप्रलय के समान कुछ नहीं था, फिर उसी में स्वप्न तुल्य दृश्य की प्राप्ति हो जाती है। तो जो स्वप्न तुल्य होता है वास्तव में नहीं होता। तो यह जो चिद व्योम का जो शरीर दृश्य रूप से कहा जाता है, विचार काल में वह प्राप्त नहीं होता, अज्ञान काल में ही उसकी प्राप्ति होती है। तो जो विचारवान है सो मन को स्थिर करके जो सत तत्व है उसको देखते हैं, अविनाशी तत्व पर उनकी नज़र होती है। तो जिसकी नज़र अविनाशी पर है वही वास्तविक तत्व को देखता है। जैसे कोई भी प्राणी दिखाई देता है तो विचार करना चाहिए कि जो प्राणी दिखाई दे रहा है तो उसके दिखने में ऐसी कौन सी वस्तु है जो बदल नहीं रही है। जो नहीं बदलेगा सो ही ब्रह्म होगा। तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो आकाश तत्व है वही नहीं बदल रहा है। हाँ, तो उसी को ब्रह्म मान लो। यानी जब दृश्य का स्फुरन है तो तुम्हारी दृष्टि आकाश तत्व पर टिकी हुई रहनी चाहिए, तब तुम आगे कदम बढ़ा पाओगे। यही ब्राह्मी दृष्टि के प्रारंभ का स्थान है। यहीं से ब्राह्मी दृष्टि प्रारंभ होते हैं। वस्तु ना देख करके वस्तु के अधिष्ठान को देखना, यही तत्पद का शोधन का प्रारंभ है। और प्रकाशक को देखना, ये त्वम पद के शोधन का प्रारंभ है। तो त्वम पद का शोधन तो आप लोगों का हो ही गया होगा, तब तत्पद के शोधन में तीव्रता से लगिए। जो भी दिखता है उसे ना देखते हुए वह जिस शून्य आकाश में दिख रहा है उसे ही अपना परमात्मा, अपना स्वरूप समझते हुए उसी को देखिए। तो आज नहीं तो कल जो ब्रह्माकार वृत्ति है सो पूरी तरह उदित हो जाएगी।
अज्ञान का निरावरण कर देगी, समाप्त कर देगी, आवरण जो है उसको भंग कर देगी। हे निष्पाप राम जी, सृष्टि के आदि में न स्वप्न संबित रूप दृश्यमान सृष्टि की सिद्धि होती है, न परलोक की सिद्धि होती है। नहीं, जब सृष्टि प्रारंभ होती है, जब महाप्रलय होता है, तो उस समय यह जो दृश्यमान सृष्टि है, इसको अगर आप स्वप्न संबित रूप भी बोलते हो तो भी वो वहां नहीं होती है, सुषुप्ति में कहाँ होती है। और परलोक की सिद्धि तो वैसे भी नहीं होती। अनुभव करने वाला चिदात्मा इस प्रकार स्वप्न अंगना के संग की तरह निपट असत जगत बनकर अपनी अविद्या से जगत के रूप से भाषित होता है। परमार्थतः वह केवल शांत चिदाकाश। अपने भीतर दोहराइए कि जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है वह परमार्थतः केवल शांत चिदाकाश मात्र है। परमार्थतः केवल शांत चिदाकाश मात्र है। इसमें ना कुछ प्रियता है, ना कुछ अप्रियता है। यही मेरा स्वरूप है, यही परमानंद से पूर्ण है। जब मन रूपी उपाधि को लगाकर मैं देखता हूँ तो मुझे जगत दिखाई देता है। मन रूप उपाधि को, चश्मे को हटाकर देखता हूँ तो शांत चिदाकाश तत्व ही मुझे अनुभव में आता है। और जो जगत है, बोले स्वप्न की अंगना, यानी स्वप्न में जैसे कोई स्त्री दिखाई दे तो असत ही है, ऐसे ही यह जगत भी असत ही है। इस तरह जो जगत के रूप से अवभाषित होता है वह जगत शून्य स्वरूप, अत्यंत निर्मल रूप, आदि अंत विहीन स्वच्छतम चिद वस्तु ही है। सबसे बड़ा कर्तव्य आपका यही है। ऐसी दृष्टि बना लेना कि जो कुछ भी आपको जगत भाषित हो रहा है वह पहले तो शून्य रूप अनुभव करिए। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति बैठा हो, बकबक कर रहा हो, फिर भी तुम्हारी दृष्टि इतनी प्रबल होवे, ब्रह्म दृष्टि, कि तुम्हारे लिए वो शून्य रूप ही होवे। जैसे कुत्ते के भाव भाव का कोई असर नहीं होता ना, ऐसे उसके शब्दों का कोई अर्थ है ना निकालो। अर्थ निकालोगे तब तो कुछ राग या द्वेष होवेगा। तो शून्य रूप बल चाहिए थोड़ा, इंद्रिय निग्रह का, मन की एकाग्रता का, बुद्धि की पुष्टता का। जब शून्य रूप समझोगे तब यह समझोगे कि उस शून्यता के पीछे एक निर्मल स्वच्छतम ज्ञान वस्तु है, अबदल ज्ञान वस्तु है। अरे वही अपना स्वरूप है। इतना सरल है और कठिन भी बहुत है। कठिन क्यों है? क्योंकि ये जो माया का स्वाभाविक स्फुरण है इसको नकारना पड़ता है। ये जो अज्ञान है उसको पाने के लिए अभ्यास नहीं करना पड़ता, सो नैसर्गिक अध्यास है। जब से जन्मे है तभी से है। अब उसको निवृत्त करना है तो कितने समय का अभ्यास लगा हुआ है, उसको पलटाना है। इसलिए नहीं कहते बापू जी कि एक तो जो संबित है उसको पलटना भरी तो है। जो नाम रूप सिर चढ़ के बोल रहा है उसको नकार देना है। अरे कम से कम जिस समय आप विचार करते हो उस समय तो नकारो, जिस समय व्यवहार करते हो उस समय का छोड़ो। पहले कुछ समय तो कर पाओ, बाद में सब समय कर लेना। यह परमात्मा ही जब तक अज्ञात रहता है तभी तक अविद्या रूप मल भासता है। परमात्मा जब तक अज्ञात रहता है तभी तक अविद्या रूप मल यानी जगत का नाम रूप भासता है। यह विद्या रूप मल है जो आपको अनुभव में आ रहा है ना। घड़ी दिख रही है, बोतल दिख रहा है, चादर दिख रहा है, दूसरी आकृतियां दिख रही है, सब मलिनता है।
ये सब जो एक शुद्ध चिदाकाश वस्तु है उसको ढक रहा है। जो उसको ढकता है वही मलिनता कही जाती है। जैसे आकाश में बादल आदि हो जाते तो बोलते हैं आकाश मलिन हो गया, ढक दिया ना होता है। ये सब क्यों हो रहा है? बोले परमात्मा ज्ञात नहीं है, इसलिए। जिसने जल को जान लिया उसके लिए बुलबुला अवरोध उत्पन्न नहीं करता, लहर अवरोध उत्पन्न नहीं करती। किसी ने बोला जा भाई पानी लेके आ जा समंदर से, गया तो वहाँ देख रहा लहरें उठ रही हैं। जाके बोलता है वहाँ तो लहरें हैं, पानी तो है ही नहीं, हम लेके कहाँ से आऊँ? क्योंकि उसे शांत सरोवर से पानी लाने का अभ्यास था। तो उसको समझाना पड़ेगा नारायण, चाहे लहर उठ रही हो चाहे नहीं उठ रही हो, पानी तो नित्य वर्तमान। थोड़ा परिश्रम पड़ता है पानी लाने में, लहर में, लेकिन पानी मिल तो जाएगा। ऐसे ही जब नाम रूप का स्फुरन है तो पहचानना थोड़ा कठिन तो है, लेकिन असंभव नहीं है। इसकी सम्यक दृष्टि है, वह उसे पहचान अवश्य लेता है। अविद्या अवस्था में संसारी हो रहा जीव सपृथक होता है। यानी अविद्या अवस्था है तो वही अपने स्वरूप को भूल करके स्वरूप से अलग अपने को जीव अनुभव करता है। किंतु ज्ञात होकर वह मल परम निर्मल ब्रह्म ही है। यानी जो जीव रूप में मलिनता थी, जब उसको ठीक से जान लिया तो समझता है कि मैं ही परम निर्मल ब्रह्म हूँ। क्योंकि स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्म एव भवति। जो उस परम ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्म वेद ब्रह्म एव भवति। जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म हो जाता है। हो क्या जाता है? पहले से ही ब्रह्म था, अज्ञानता मिट जाती है। ब्रह्म भाव में मल का प्रसंग ही नहीं है। अनादि निधन परमाकाश में मल कहाँ से हो सकता है? अनादि निधन का क्या अर्थ होता है ना, जिसमें ना प्रारंभ होवे ना अंत होवे, उसको अनादि निधन बोलता है। तो उसमें मलिनता कहाँ से हो सकती है? दूसरा कोई होवे तब तो मलिनता होवे। तो नारायण जी मलिनता है ना अभी हम में, वो भी काल्पनिक ही है, वास्तविक नहीं है। लेकिन काल्पनिक मलिनता ने ही हमको दुखी कर रखा है। क्यों? क्योंकि हमको मलिनता में ही जीने की आदत पड़ गई, हम मलिनता को छोड़े नहीं पा रहे। नई उम्र होती है ना तो ज्ञान पा लेना चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी शरीर संभालना कठिन हो जाएगा, मन संभालना कठिन हो जाएगा। बड़ी कठिनाई से फिर अविद्या मिटती है। फिर भी लगे रहिए, लगे रहेंगे तो कभी ना कभी तो मंजिल आएगी ही आएगी। क्योंकि परमात्मा भी सहायता उन्हीं की करता है जो उसकी ओर उन्मुख रहता है। कर्जा कितना है यह ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि अपना बाप जो है ना उसके धन का कोई पार नहीं है। बात सिर्फ ये देखता है कि बेटा लायक हो गया कि नहीं। जब लायक हो जाता है तो उसका कर्जा मिटा देता है। समझ जाता है ना कि इसने अपनी गलती समझी है और गलती को सुधारने पर लगा हुआ है। इसके लिए भगवान से प्रेम करो, भगवान का आश्रय लो, पुरुषार्थ करो, अज्ञान को मिटाओ। मयि आसक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन। योग में लगे हुए का मतलब अपना कर्म करते रहो, जप करो, ध्यान करो, प्राणायाम करो, गुरु के वचनों को सुनो, समझो, तद अनुरूप वृत्ति बनाओ, उसका प्रवाह करो। ये सब योग शब्द से कहा जाता है। मद आश्रय, भगवान का आश्रय लेकर। मेरे में तो बल नहीं है, जो कुछ भी थोड़ा कर पा रहा हूँ आपके बल से करता हूँ। फिर क्या होगा? एक ना एक दिन समग्रम माम यथा व्यास, जिस प्रकार पूरा स्वरूप जाना जाता है, कोई बात बताई जा रही, सुन रहे हो, एक दिन समझ में आ जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। ब्रह्म भाव में मल का प्रसंग ही नहीं होता। प्रबोध से स्वप्न की तरह ज्ञान होने से मल का बाध हो जाता है। मल का बाध हो जाता है, वैसे ही मन का बाध हो जाता है। मन ही मल है
और कोई मलिनता नहीं है। जब आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं ना, तो जो दिखाई देता है उसको तब तक देखो जब तक वो मिट नहीं जाए। सो मत जगते रहो, लेकिन या जो सुनाई देता है उसको सुनते जाओ, उसके पीछे क्या है, उसके पीछे क्या है, उसके पीछे अधिष्ठान की तरफ। दो तरीके से ध्यान लगता है, एक तो नाद का आश्रय लेकर के, दूसरा नूर का आश्रय लेकर के। जो वास्तविक ध्यान है, नूर, प्रकाश, इसमें से जो नाद का आश्रय लेकर के ध्यान लगता है सो ज़्यादा आसान है। लेकिन हम लोग ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ शोर की प्रधानता है, इसलिए कठिन मार्ग चुनना पड़ता है। कठिन मार्ग क्या है? बोले नूर का आश्रय लेना, प्रकाश का आश्रय लेना। अब वहाँ दृष्टि टिकती नहीं है, वहाँ दृष्टि को टिका पाए और तब तक देखे। लखत लखत लखी परे, लखे नहीं अंधे। संत जन क्या कहते हैं, उसको तब तक देखते रहो जब तक परमात्मा दिख नहीं जाए। परमात्मा मतलब जो भी तुम चाहते हो, आनंद आवे, शांति आवे, ब्रह्माकार वृत्ति आवे, जो भी चाहते हो वहाँ प्रकट हो जाता है। लेकिन बात ये क्या रहती है कि जब तक ये मलिनता वहाँ शांत नहीं हो जाती, तब तक तुम्हें धैर्यपूर्वक वहाँ अपनी वृत्ति को जागृत रखना पड़ता है। तुम सो गए तो तुम्हारी उन्नति भी सो जाएगी, तुम खो गए तो तुम्हारी उन्नति भी खो जाएगी, तुम रस में लीन हो गए तो तुम्हारी उन्नति भी रसस्वाद में चली जाएगी। जगते रहो, देखते रहो। आज्ञा चक्र की जागृति भी इसी से ही होती है। और बिना आज्ञा चक्र की जागृति के जो पूर्णता के साथ ब्रह्मबोध है वो घटित भी नहीं होता, क्योंकि आज्ञा चक्र ही तो है जो आपको यह समझाता है कि यह जगत काल्पनिक है। यह जो शुद्ध संबित है वही स्वप्न नगर है, वही सृष्टि के आदि में जगत है। अतः पृथ्वी आदि का संभव कैसे हो सकता है? जिससे आप पृथ्वी समझ रहे हो वो सब संबित। सदैव दुख आग्रह में होता है, ये बात समझ के रखिएगा। जब भी दुख हो तो हमको समझना चाहिए कि हमने किसी चीज का आग्रह किया है और हमारी दृष्टि सीमित है। हम किसी वस्तु का के बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं, किस सिर्फ थोड़ी ही बात को जानते हैं, उसी पर निर्णय ले लिए कि ऐसा ही होना चाहिए। सारी बातों को समझते तो हमको लगता है कि नहीं सही हो रहा है, तब दुख नहीं होता। ईश्वर को ज़्यादा मतलब जो महापुरुष आदि होते हैं उनको दुख क्यों नहीं होता? क्योंकि उनको पूरा शेड्यूल दिखाई देता है, पूरा परिप्रेक्ष्य दिखाई देता है, इसलिए उनको दुख नहीं होता। जैसे नारद जी नहीं जा रहे थे, वो बकरा मट खा लिया, उसने जो है झापड़ मारा उसको दो, और बोले काटना तो सिर हमको दे देना, तो दुख हुआ। लेकिन जब उसका पूर्व काल उन्होंने देखा तो बोले मुस्कुराने लग गए, दुख नहीं हुआ फिर। यही बात है, हमको दुख है क्योंकि हमारी दृष्टि सीमित है। जिसकी दृष्टि सीमित नहीं है, सब कुछ जानता है, उसको कोई दुख नहीं है, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी आपको प्राप्त हो रहा है उसके आप अधिकारी हो। दुख मिल रहा है तो दुख के अधिकारी हो, और सुख मिल रहा है तो सुख के अधिकारी हो, क्योंकि यहाँ सब कुछ आपने ही तो स्वीकार किया हुआ है और कोई दूसरा नहीं। अगर सुख चाहिए तो सत्कर्म करना चाहिए, और अगर दुख चाहिए तो दुष्कर्म करना चाहिए। आकाश भूत चिदाकाश आत्मा के स्फुरण की सृष्टि रूप धारणी पृथ्वी आदि कल्पना की गई है, मन बुद्धि आदि रूप से कल्पना की गई है।
यानी जिसे आप मन समझते हो, बुद्धि समझते हो, सृष्टि समझते हो, पृथ्वी समझते हो, वो है क्या? बोले आकाश भूत जो चिदाकाश तत्व है उसमें सिर्फ स्फुरण मात्र है। बोले किसका? बोले संबित का, और कुछ नहीं है। जिसको तुम पृथ्वी समझते हो, पृथ्वी है ही नहीं, आप पृथ्वी है। जो ऐसा देखता है सो सम्यक देखता है। जल में आवर्त की तरह, वायु में स्पंद की तरह, चिदाकाश में बिना भीत के जो जगत का भान होता है, उसके अंतर जीव भाव से उसमें प्रवेश कर मैं हिरण्यगर्भ भुवन सृष्टा हूँ, यों अपने ऐश्वर्य का बखान करने वाले परमात्मा ने स्वयं ही जगत भान की ही बुद्धि आदि, पृथ्वी आदि नाम रूप, व्याकरण रूप, सत असत में मूर्त अमूर्त, प्रचुर या सत्य अनृत, मिथुनीकरण रूप की कल्पना की है। ये जो जगत अनुभव में आता है कैसा है? बोले जैसे पानी में लहर उपजती है, वायु में स्पंद उपजता है, तो खड़ा क्या हो जाता है? बोले पूरा नाम रूपात्मक सृष्टि खड़ी हो जाती है। तो इसमें वर्णन किसका किया गया है? बोले जो भुवन सृष्टा है। ये जगत उत्पन्न होता है तो उसके साथ ही उनको स्मृति आती है कि मैं इस भुवन का रचने वाला हूँ। जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि को बनाते थोड़ी ना है, उनको सृष्टि का भान होता है, जैसे आपको सपने का भान होता है। तो अगर आपको सपने के समय बोध रहे तो आपको क्या लगेगा? ये पूरे का पूरा जो सपना है इसका सृष्टा मैं हूँ, मैंने ही सपना बनाया है, मुझ में ही स्थित है और मुझ में ही लीन होता है। तो ध्यान से समझिए कि ये जो सपना है उसमें नाम और रूप है, और जो दृष्टा है उसमें नाम और रूप नहीं है। जो दृष्टा है वो सत्य है, नाम और रूप मिथ्या है। ठीक है, मिथ्या को क्या कहा जाता है? अनृत। सत्य और अनृत दोनों मिल गए। क्या क्या मिल गया? दृष्टा जो सत्य है, दृश्य जो अनृत है, दोनों को मिलना मिथुनीकरण हो गया। तो वही किस रूप में अनुभव में आता है? जगत के रूप में आता है। अब इन दोनों का मिथुनीकरण समाप्त कर दो, आपको ब्रह्मबोध हो जावे। दृश्य को दृष्टा से अलग कर दो। जो अब विवेक कराया जाता है, पहले समझो कि जो दृश्य है सो बदलता है और जो दृष्टा है सो नहीं बदलता है। दृश्य मिथ्या है, दृष्टा सत्य है। इसे पहले विवेक कराया जाता है। विवेक करने पे दोनों चीजें अलग अलग समझ में आ जाती है। अब क्या करना है? बोले दृश्य को शून्य कर दो। अगर आप शून्य नहीं करोगे तो बात समझ में नहीं आएगी, वो फिर से मिल जाएंगे। दृश्य को शून्य कर दो, दृष्टा को अद्वैत समझो, परब्रह्म समझो। दृष्टा की जो अद्वितीयता है उसी को ब्रह्म कहता है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? ये बात इस श्लोक में बताई गई है। स्वच्छ से भी अत्यंत स्वच्छ जो यह महाचिति है, वह स्वयं ही जगत के रूप से स्फुरित होती है। स्वच्छ से भी स्वच्छ जो यह महाचिति है, महाचिति कह दो, ब्रह्मचिति कह दो, संबित कह दो, कलना कह दो, स्फुरन कह दो, और कुछ समझ में नहीं आता है तो मन कह दो। जो समष्टयात्मक मन है ना, सारे मनों को मिला लो। ठीक है, वो सारे मन जिस मन में रहते हैं उसी को चिति कहते हैं, उसी को महाचिति कहते हैं या ब्रह्मचिति कहते हैं। वही ब्रह्मा होकर स्थित है, वही विष्णु होकर के स्थित है, वही शिव होकर के स्थित है, वही जीव होकर के स्थित है। सारा खेल उन्हीं का है। तो बोले हम कौन है? ऐसा होता है ना, सारा खेल चिति कर रहे, तो तुम कौन हो? भैया तुम्हारा कोई रोल नहीं है इस जगत में, तुम सिर्फ टुकुर टुकुर देख रहे हो इस खेल को। पंगा कब हो गया? घुस गए तुम इसके अंदर। खेल किसी दूसरे का और तुम पंचायत करने के लिए अहंकार कर लिए। किससे कर लिए? बोले जीवात्मा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां, इनसे जुड़ गए। भोजन तो
जो चिति है वो पचा रही है, भोजन भी वही है, हाथ भी वही है, मन भी वही है, लेकिन अहम वृत्ति उपज गई कि मैं खाता हूँ, मुझे तीखा लगा या मुझे मीठा लगा, तुमको लगा कि मन को लगा? मन को लगा ना नारायण। सब कुछ तुम्हारा दृश्य है, एकदम थोड़ा सा एक कदम पीछे हटो और वहीं चुपचाप खड़े हो जाओ और ध्यान से देखो तो क्या समझ में आएगा? तुम्हारे सामने एक माया का नृत्य हो रहा है, तुम इसको सिर्फ देख रहे हो, तुम्हारे आनंद के लिए। आग्रह मत करो कि ऐसा ही होना चाहिए, नहीं, मर्जी उसकी, जैसा दिखाए। दृष्टा ने अगर आग्रह कर लिया कि ऐसा ही दृश्य होना चाहिए तो नारायण बंधन है। हालांकि पहले जो दुष्ट आग्रह होता है, सांसारिक आग्रह होता है, उसको हटाने के लिए भगवत आग्रह किया जाता है। जहाँ शत्रु मित्र दिखते थे वहां मुझे मेरा प्रियतम ईश्वर दिखाई रहा, क्योंकि एकाएक आप अनाग्रह में नहीं जा सकते नारायण, इतना हृदय में बल नहीं होता, क्योंकि वृत्ति तो तुम्हारी पहले बिखर चुकी है, बल तो तुम्हारा पहले ही माया ने शोषित कर लिया है। किसके बल से जो तुम उसको पराजित कर ले जाओगे? पराजित करने के लिए बल चाहिए ना, तो ईश्वर के बल का आश्रय लेना पड़ता है। और ईश्वर का बल मिलता कैसे है? उसका चिंतन करने से, अनन्य चिंतन करने से। यही रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, चाहे जो पाना हो। आप अपने बल से जो पाओगे वो सीमित ही होगा, क्योंकि आप अभी अपने आप को सीमित ही अनुभव करते हो। अरे भाई, एक आदमी बोलो मिट्टी फेंक, तो दिन भर में कितना फेंकेगा? हाँ, अब इसको साधन मिल जाए, जेसीबी मिल जाए, तब कितना फेंकेगा? साधन मिल गया ना। ये जो ब्रह्माकार वृत्ति है, ईश्वर का चिंतन है, ये साधन है जो अभी थोड़ा थोड़ा कर रहा है तो उससे बहुत बड़ा काम हो जाता है इकट्ठा ही। इसलिए भक्ति को साधन कहा जाता है, हृदय शुद्धि का साधन है। जो आपके अंदर मलिनता हृदय में बैठी पड़ी है ना, उसको जेसीबी से फटाफट साफ करके फेंक देती है। बात सिर्फ इतनी है कि ईश्वर का आश्रय हो और ईश्वर से प्रेम हो, ये दोनों चीजें एक साथ मिलना कठिन है। ये दोनों चीज आ जाए तो तीसरी चीज मिलना कठिन है। क्या? योगम युंजन, यानी पलायनवादी ना हो, पुरुषार्थी हो, एकदम लगा हुआ हो। क्योंकि ज्यादातर लोग भगवान का आश्रय लेकर के आलसी हो जाते हैं। जो भी करेंगे ईश्वर करेंगे, गुरु करेंगे, अपने को क्या है, अपन तो उनकी शरण है, भगवान इसमें राजी नहीं है। क्या बोलते हैं? मई आसक्त मना पार्थ योगम युंजन। नहीं तो ये बोलने की जरूरत ही नहीं थी, योग में लगा रहे तो बोल देते हैं कि मेरी कृपा से प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं बोला उन्होंने, जब सब समझ लिया तब बोला। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। शोक मत कर। जो भगवत गीता है उसमें जो ज्ञान प्रारंभ होता है वो कहाँ से प्रारंभ होता है? अशोचानन्व शोचात्म। और समाप्त कहाँ होता है? माँ सोचा पे। दोनों में ही सोच है। शोक से शुरुआत है और शोक की निवृत्ति पर जा करके समाप्ति होती है। और अगर भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो कहाँ पे शुरुआत होती है? शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, यहाँ से शुरुआत होती है और करिष्ये वचनम तवा, यहाँ पे जाके समाप्ति हो जाती है। समझा क्या बीच में? इतना ही कि जो आप बोलोगे वही करना है। भक्ति में ये होता है। प्रपन्नता का अर्थ लास्ट में जाके समझ में आया। क्या बोला? करिष्ये वचनम तवा। जब प्रपन्न हुआ उसी समय बोल देता करिष्ये वचनम तवा, तो प्रपन्नता पहले घटित हो जाती। नहीं, ये जो समझ है, बिना समझे पूर्ण शरणागति भी नहीं घटित होती नारायण। यह बात समझने की है। तो यह जो ब्रह्मचिति है वह स्वच्छ से भी स्वच्छ है और वही जगत के रूप से स्फुरित होती है। इसी का नाम सृष्टि है। अतः जगत चिदाकाश ही है, उससे भिन्न नहीं है। यह जो जगत है वो चिदाकाश ही है, उससे भिन्न नहीं है। अनुभव हो रहा है ना इस वाक्य का? अरे जो भी चीज आपको अनुभव में आती है वो ज्ञान ही तो है।
देखो समझ लो फिर से, यहाँ पे क्या है अभी? आकाश है। उस आकाश को कोई जान रहा है कि नहीं जान रहा है? जान रहा है ना, तो यानी ज्ञान भी है। यहाँ ज्ञान भी है और आकाश भी है, तो दोनों को मिला दो तो ज्ञान को ही चिद बोला जाता है और आकाश तो आकाश ही है। क्या बन गया? चिदाकाश। तो यानी चिदाकाश यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी। ठीक, अब मैंने यहाँ से चिदाकाश, तब यहाँ उठा के मैंने बोतल रख दी। क्या चिदाकाश कहीं चला गया? अभी भी यहाँ ज्ञान है। ज्ञान है तभी तो पता चल रहा है बोतल है। ज्ञान नहीं होता तो कैसे पता चलता है? यानी चिदाकाश ही अब बोतल के रूप में दिखाई देता है। फिर से हटा लूंगा, फिर से चिदाकाश के रूप में अनुभव में आएगा। इसी का नाम है इत्त ज्ञान है। पूरा योग बस इसमें इत्त ज्ञान है। क्या? वृत्ति के उपजने पर नाम रूप का दिखाई देना, वृत्ति के ना होने पर नाम रूप का ना दिखाई देना, और दोनों ही काल में चिदाकाश तत्व का ज्यों का त्यों रहना, और जो भी अनुभव में आ रहा है उसको चिदाकाश से अभिन्न समझना और चिदाकाश को अपना मैं जानना। इतना ही ज्ञान है। एक बात समझ लीजिए, इसमें नाम और रूप की बिल्कुल मुख्यता नहीं है। नाम और रूप जब तक शून्य नहीं समझोगे तब तक इसकी और ब्रह्म की एकता समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जगत ब्रह्म है, यह बाध समान अधिकरण से समझा जाता है, और मैं ब्रह्म हूँ ये मुख्य समान अधिकरण से समझा जाता है। मुख्य समान अधिकरण में कुछ हटाने की जरूरत नहीं होती है। बाध समान अधिकरण में नाम और रूप हटा करके ही ब्रह्म से एकता समझी जाती है। जैसे जो कुत्ता है वो ब्रह्म नहीं है, समझ लीजिएगा। क्योंकि कुत्ता आप आकृति को बोलते हो, पक्षी ब्रह्म नहीं होता, क्योंकि पक्षी आकृति है। तो ब्रह्म क्या होता है? कुत्ता जिस अधिष्ठान में भास रहा है वो अधिष्ठान ब्रह्म है। जैसे बुलबुला जो है ना वो जल नहीं है, बुलबुले की जो आकृति है वो जल नहीं है, बुलबुले में जो सार तत्व है, जो उसका अधिष्ठान है, जल है, वो सत्य वस्तु है। हे राम जी, विचार दृष्टि से तो कुछ भी स्फुरित नहीं होता है, क्योंकि यह महाचिति अत्यंत स्वच्छ कही गई है। चिन्मात्र रूप जो अतुतीय है वही ब्रह्म है, केवल उसकी कल्पना ही इस प्रकार निज आत्मा में जगत रूप से विस्तृत है। यानी महाचिति में भी कुछ स्फुरित नहीं होता, कुछ बनता नहीं है, सिर्फ कल्पना मात्र ही जगत के रूप में अनुभव में आता है। शुद्ध संबित आनंद स्वरूप चिदाकाश ही चिदाकाश में निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों स्थित होकर अज्ञात होने से स्वप्न की तरह चित्त सा दृश्य सा अवभाषित होता है चिदाकाश, लेकिन अज्ञान है तो चित्त रूप में दृश्य रूप में उसी का अनुभव होता है। ज्ञान है तो चिदाकाश रूप में अनुभव में आता है। यहाँ जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान के पीछे बल है, बल नहीं होगा तो अनुभव में नहीं आया। क्योंकि देखो सत चित आनंद ये क्रम समझ लो। सत का मतलब ही बल होता है। ये जिसको आप दुर्गा जी बोलते हो या पार्वती जी बोलते हो, किसका रूप है? सत का अंश है। सरस्वती चित का अंश है और महालक्ष्मी आनंद का अंश है। सबसे पहले आपको सत की उपासना करनी चाहिए, बल की उपासना। चित्त शक्ति जागृत होती है, बल को धारण करती है, तभी ज्ञान प्रकट होता है। हालांकि जो ज्ञान प्रधान होते हैं वो चित्त की उपासना पहले करता है, क्योंकि ज्ञान से ही फिर वो सत की उपासना करते हैं और फिर अंत में आनंद की उपासना करते हैं। उपासना शब्द से यही समझ लीजिए कि प्रारंभ में उपासना है, बाद में वही साक्षात्कार में परिणत हो जाता है। सद कारण के अभाववश अन्य प्रकार से हजारों वादियों भी सृष्टि का उपादन नहीं कर सकते। यानी ये जो सृष्टि आपको दिखाई देती है, बोले ये नहीं क्यों कही जाती है? बोले क्योंकि इसका कोई कारण नहीं है। ठीक है, कितने ही बुद्धिमान प्राणियों को आप बुलाकर ला लो, इसका कोई कारण वो बता नहीं सकते।
अतः सृष्टि के आदि में आत्मा ही दृश्य का रूप धारण कर स्वयं चिदाकाश रूप दृश्य को देखता है। यानी चिदाकाश ही चिदाकाश रूप दृश्य को देख रहा है। एक ही वाक्य काफी है बोध कराने के लिए। जैसे आपको बैठे हैं ध्यान करना है तो ये वाक्य पढ़ लिए, ठीक है, अब कुछ न कुछ वृत्ति स्फुरित होगी, नाम रूप धारण करेगी, प्रश्न करो क्या चिदाकाश है? नहीं है तो समझाओ कि इसको तो चिदाकाश होना चाहिए, चिदाकाश रूप में अनुभव में क्यों नहीं आ रहे? तो इनमें से क्या निकालना चाहिए, क्या जोड़ना चाहिए, है ना। जैसे मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो दोनों पक्षों में कुछ जोड़ देते हैं, दोनों पक्षों में कुछ घटा देते हैं। ब्रह्म में कुछ भी जोड़ोगे तो भी ब्रह्म ही रहेगा, कुछ भी घटाओगे तो ब्रह्म ही रहेगा, लेकिन नाम रूप में जाके फर्क पड़ जाएगा। तो यहाँ जो भी सॉल्व करना है ना वो किया जा सकता है। स्वप्न के समान निर्धर्मक वह अपने अधिष्ठान से तनिक भी भिन्न नहीं है। जैसे सपना होता है वो अपने अधिष्ठान यानी स्वप्न दृष्टा से तनिक भी भिन्न नहीं होता है, ऐसे ही ये जो जागृत दिखाई दे रहा है ये जागृत दृष्टा से भी तनिक भी भिन्न नहीं है। इसलिए चिदाकाश रूप से परिसृष्ट वह आकाश से शून्यता के समान चिदाकाश से भिन्न नहीं है। जैसे आकाश से शून्यता अलग नहीं की जा सकती, ऐसे ही कोई भी वस्तु चिदाकाश से अलग नहीं की जा सकती। जो सकल रूपों से विवर्जित अद्वितीय परब्रह्म है, जो परब्रह्म है कैसा है? बोले सकल रूपों से विवर्जित। अभी बोल रहे हैं कि वही जगत है, अभी क्या बोल रहे हैं? सकल रूपों से विवर्जित है, कोई रूप उसमें है नहीं। चतुराई से पकड़ोगे तो समझ में आएगी बात, नहीं तो है ना पूरा रामायण सुन लिए। बोले राम की जो बहन थी ना सीता, उसको कौन लेके चला गया? बोले झोंके में था, नींद में था। तो ब्रह्म विद्या समझने के लिए बुद्धि बहुत ही जागृत होनी चाहिए। एक शब्द अगर इधर का उधर हो गया ना तो पूरा अर्थ बदल जाता। और बड़ी बात क्या है समझ रहे हो कि श्रवण तो ठीक है, आपको मनन करना पड़ेगा। मनन समझते हो? प्रश्न और उत्तर अपने आप से ही पूछो, अपने आप को ही उत्तर दो, ठीक है। लेकिन ये आदत कब आती है? जब समूह में बैठ के प्रश्न करो और उत्तर दो। मनन का अर्थ ये होता है प्रश्न और उत्तर। मैं इसका मनन कर रहा हूँ मतलब कुछ क्वेश्चन मेरे अंदर उठ रहे हैं और मैं उनका उत्तर दे रहा हूँ, इसी को मनन बोलता है। और जो मनन नहीं करता ना उसमें कभी भी नवीन भावों का उदय नहीं होता। जैसे समुद्र से रत्न निकले ना, 14 रत्न कब निकले? जब मंथन किया गया। मथोगे नहीं तो निकलेगा नहीं ना रहे। जो दही है उसमें से कभी मक्खन नहीं निकलेगा, फफूंद लग जाएगी। यह जो सकल रूपों से विपर्जित अद्वितीय परब्रह्म है वही अपने सच्चिदानंद घन अद्वितीय रूप से स्थित हो स्व माया शक्ति से सकल जगत रूप से स्थित है। नाम रूप से अलग है लेकिन नाम रूप के रूप से वही स्थित, जैसे शांत पानी और विक्षेपित पानी। स्वप्न में अकारण ही इस दृश्य सृष्टि का सकल जीवों को अनुभव होता है। तो जो सपना हमको दिखाई देता है, बोले उसका कारण क्या? बोले कोई कारण नहीं। स्वभाव है ना आपका सपना देखना, कारण थोड़ी है। जैसे कोई पूछता है ना कि सृष्टि परमात्मा ने क्यों बनाई, ठीक है, क्या उत्तर होता है उसका? जब कोई चीज किसी का स्वभाव होता है ना तो उसके बारे में क्यों प्रश्न नहीं करना चाहिए। क्यों बनाई? क्योंकि ये उसका स्वभाव है, कोई उत्तर नहीं है इसका। जैसे फूल में सुगंध क्यों है? पूछने वाला मूर्ख है। जल में प्यास बुझाने का गुण क्यों है? पूछने वाला मूर्ख है। क्यों? क्योंकि उसे सत्य वस्तु जाननी नहीं है। बोले सूरज में प्रकाश क्यों है? अग्नि में दाहकता क्यों है? वेदांत में कभी क्यों का उत्तर नहीं दिया जाता, समझ लीजिएगा ना, क्या का उत्तर दिया जाता है। वेदांत क्या बताता है? सारी वस्तुएं किससे मिलकर बनी हुई हैं, या ज्यादा से ज्यादा कौन का उत्तर देता है, क्या का उत्तर देता है, क्यों का उत्तर नहीं देता। क्योंकि वेदांत में कोई प्रोसेस नहीं है।
कहानी बता रहे हैं हम कि इसने उसको क्यों मारा। यहाँ कोई कारण ही नहीं है नारायण। जब कोई कारण ही नहीं होता तो क्यों कभी होता ही नहीं है। अतः जागृत में भी एक निर्मल ब्रह्म ही जगत रूप से भासता है। ज्ञान रूप निर्मल ब्रह्म है, वही जगत के रूप से भाषित हो रहा है। ब्रह्म ही चिद होने से यानी ज्ञान रूप होने से आत्मा में मानो जीवत्व की कल्पना करता हुआ, जो आप बोलते हो कि मैं जीव हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, ठीक है, ये तुम्हारे मन ने ही तो कल्पना कर रखी है। अपने निर्मल सच्चिदानंद घन स्वरूप का त्याग ना करता हुआ मनस्त्व को जैसे प्राप्त होता है, ऐसी कल्पना करते हो तो भी तुम्हारा जो स्वरूप है वो मरता थोड़ी ना, सिर्फ वो कल्पना में आ जाता है। स्वयं चिदाकाश ही वह मन की समष्ट रूप से आकाश आत्मा की सकल जगत का विस्तार करता है और स्वयं अविकारी होता हुआ भी विकारी जगत रूप सा प्रतीत होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है मन ही समष्टि रूप से यानी ब्रह्मा जी की तरह कहा जा रहा है। तो ब्रह्मात्मक दृष्टि से उसको देखेंगे तो क्या लगेगा, समस्त जगत का विस्तार करता है। वास्तव में आप अपनी सृष्टि के वास्तव में ब्रह्मा ही हो। अरे नारायण, जो आपको सुख अनुभव होता है, दुख अनुभव होता है, वो कहाँ अनुभव होता है? आपके चित्त में। अच्छा, जो आप मुझे देख रहे हो तो यह जो देखना है वो कहाँ घटित हो रहा है? आपके चित्त में नारायण। तुम ईश्वर को भी देखोगे तो कहाँ देखोगे? अपने चित्त में नारायण। तो तुम्हारी सारी सृष्टि कहाँ है? तुम्हारे चित्त में ना। तो चित्त को धारण कौन करता है? तुम ही तो करते हो। तो तुम अपने सृष्टि के हो, समष्टि रूप हो नारायण। खाली अविचार के कारण अपने को व्यष्टि अनुभव करते हो। तुम निर्विकार हो लेकिन जगत की दृष्टि से विकारवान से प्रतीत होते हो। देखो ये बात आ ही गई। मन ही हिरण्यगर्भ है, वह सृष्टि के हृदय में स्थित होकर सबका निरंतर निर्माण करता है, हृदय में स्थित होकर कर, और निरंतर सबका संहार करता है। यानी जो तुमको अच्छा लगता है तुम उसका चिंतन करते हो, जो बुरा लगता है उसका समाप्त कर देते हो। तुम ही तो बना रहे हो, तुम ही तो मिटा रहे हो। अच्छा, इस जगत में कौन है और कौन नहीं है, इसका क्या प्रमाण है? जो तुम्हारी स्मृति में है सो है, और जो तुम्हारी स्मृति में नहीं है सो नहीं है। ज्ञान में यही प्रमाण माना जाता है और कोई प्रमाण नहीं माना जाता। क्यों? बोले हम गए थे, हमने देखा था कि वहाँ वो था, ठीक है ना। तो तुमने देखा ना, तो तुम्हारी वृत्ति प्रमाण हुई ना उसके बारे में। सब व्यक्ति पे यही लागू होता है। सभी बोलते हैं वहाँ वो चीज़ थी। बोले क्यों? क्योंकि मुझे अनुभव में आई। तो तुम्हारा अनुभव प्रमाण हुआ ना नारायण किसी के होने में। और कोई प्रमाण होता है? और कोई प्रमाण ही नहीं है जगत में, केवल वृत्ति ही प्रमाण होती है। पृथ्वी आदि से रहित समष्टि मन रूप ब्रह्मा अवयव रहित जिस जगत के हृदय में स्थित है। यहाँ जगत के लिए क्या शब्द आ रहा है? बोले अवयव रहित। किस जगत है ना वो अवयव रहित है, तभी ब्रह्म से अभिन्न है। लेकिन अवयव रहित होने पर भी सा अवयव दिखाई देता है, सब में कण है, तभी तो अनुभव में आते हैं। उससे भिन्न के तुल्य त्रिजगत के रूप से भासता है। स्वप्न में निराकार चिदात्मा स्वप्न पदार्थ के रूप से भाषित होता है। जैसे सपने में भासता है वैसे ही निराकार चिदात्मा ही, चाहे जागृत जगत में ले लो तो जागृत जगत के रूप में भासता है, स्वप्न में ले लो तो स्वप्न के में भासता है। एक निराकार पर ब्रह्म होकर भी अपनी अविद्या से पूर्ण सच्चिदानंद घन भाव से च्युत हो मनोभाव को प्राप्त कर समष्टि मनोरूप ब्रह्मा अहंकार स्वरूप से शरीर और जगत के रूप से अनंत रूप होकर जड़ और चेतन जगत रूप में स्थित है तो निराकार पर ब्रह्म, लेकिन अपने जो उसका स्वभाव है उससे च्युत हो गया, मनोभाव को प्राप्त हो गया और फिर अहंकार को स्वीकार कर लिया। समष्टि आत्मा का तो सारे जगत को धारण करता है और व्यष्ट आत्मा तो उसे ऐसा लगता है कि मैं इस शरीर को, मन, अंतःकरण को धारण करता हूँ। यथार्थतः सच्चाई में ना यहाँ पृथ्वी आदि है, ना शरीर है, ना चित्त से भिन्न कुछ दृश्य ही है, किंतु एकमात्र चिदाकाश ही कल्पित समष्टि मनोरम जगत रूप में अतिशय रूप से स्फुरित हो रहा है। सच्चाई क्या है?
जो कुछ भी तुम्हारी पांचों इंद्रियों का विषय है नहीं है, वो तुम्हारी पांचों इंद्रियां भी नहीं है और अंतःकरण भी नहीं है एक चिदाकाश ही, वही अतिशयता से सब रूपों में स्फुरित हो रहा है, यानी उसके सिवाय कोई दूसरा है भी नहीं स्फुरित होने के लिए। और सूक्ष्म विचार दृष्टि से यह जगत का स्फुरण भी कुछ नहीं है, एकमात्र अत्यंत घन चिन्ह मात्र ही अपने स्वरूप में भासता है, जिससे वचन निवृत्त हो जाते हैं, यानी जहाँ मन वाणी की पहुँच नहीं है, उस निरत से आनंद की प्राप्ति से तूष्णीम आत्मस्वरूप निश्चलता शेष रहता है। जब आपको बोध हो जाता है, यानी आपको समझ में आ जाती है बात कि एक अत्यंत घन चिन्ह मात्र ही अपने स्वरूप में स्थित है, तो इन वचनों का आप अभ्यास करते हो तो आप वहाँ पहुँच जाते हो जहाँ मन वाणी की पहुँच नहीं है, वहाँ निरत से आनंद की प्राप्ति होती है, जिससे मन पूरी तरह तूष्णीम भाव को प्राप्त हो जाता है। वहाँ निश्चलता व्यवहार काल में भी नहीं हटते। क्या है वचन? जब ऐसा प्राप्त हो जाते हो तो व्यवहार काल में भी वो हटती नहीं है। शुद्ध चिदात्मा शेष रहता है, वह संसार के व्यवहारों में निरत रहने पर भी निश्चल आत्मस्वरूप से ज्यों का त्यों मूकवत स्थित रहता है, ज्यों का त्यों मूकवत स्थित रहता है। अभी जो तुम्हारी मनस कल्पनाएं हैं, उनके पीछे कौन है जो चुपचाप ज्यों का त्यों स्थित है? वही तुम्हारा स्वरूप है। सिर्फ इनको मूल्य देना छोड़ना पड़ेगा, इनके अनुरूप जो आचरण है वो करना छोड़ना पड़ेगा। हालांकि आप लोग ज्ञान में इतने आगे बढ़ गए हो कि छोड़ना पड़ेगा ऐसा बोलता हूँ तो बोलना नहीं बनता है, मगर क्या करें, बोलना पड़ता है, क्योंकि जिसको पकड़ा जाता है उसी को तो छोड़ा जाता है। कोई अभी यहाँ पे प्रश्न करे कि उस दृष्टा ने तो कभी किसी को पकड़ा नहीं, तो आप बोल क्यों रहे हो कि छोड़ना पड़ता है? क्योंकि ये छोड़ना पड़ता है ना, ये जो बोला जा रहा है वो साधन की दृष्टि से बोला जा रहा है। यहाँ दोनों चीज़ें मिलाकर बोली जाती हैं, इसके लिए साधन भी है और साध्य भी है और परमार्थ तत्व का स्पष्ट वर्णन भी है। आप लोग रोज सुनते हैं इसलिए समझ जाते हैं कौन सी बात किस दृष्टि से बोली जा रही है। वह प्रबुद्ध पुरुष श्रेष्ठ निश्चल होकर अनंत अपार चिन्मात्र रूप परम इष्ट हो जाता है, यानी जो ज्ञान को प्राप्त हो गया, ज्ञानवान हो गया, वही आपका परम इष्ट है, यानी आप स्वयं अपने परम इष्ट हो गए। इष्ट मतलब जिसको पाने से सब कृतकृतता का अनुभव हो गए। जैसे जल में द्रव से अबुद्धि पूर्वक ही आवर्त बुदबुद आदि होते हैं, जैसे जल जो है वो सोचता थोड़ी है कि मेरे अंदर ऐसा बुलबुला उठे, ऐसी लहर उठे, ऐसा फेन उठे, ये सब क्या बोले अबुद्धि पूर्वक ही है। समझो बात को। ये जैसे बोला था ना, ब्रह्मा जी ने ये संकल्प किया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, तो वहाँ बुद्धि तो लग रही होगी, है? तो वहाँ तुमको बुद्धि दिखाई दे रही, ठीक। लेकिन अब मैं पूछता हूँ, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति में किसकी बुद्धि ने कार्य किया? पर ब्रह्म में बुद्धि नहीं है, यानी वो अबुद्धि पूर्वक ही उपजे है, यानी स्वभाव से उपजे है। बुद्धि का अर्थ होता है प्लानिंग। ये सृष्टि किसी प्लानिंग से नहीं उपजाई जाती नारायण, बिना प्लानिंग के ही होती। जैसे पानी में से जो लहर बनती है वो किसी प्लानिंग से नहीं होती, स्वभाव से होती है। तो यहाँ अबुद्धि पूर्वक जहाँ लिखा रहेगा वहाँ क्या समझना चाहिए? स्वभाववश। ठीक वैसे ही अविद्या आवृत ब्रह्म से अज्ञान पूर्वक ही चित्त बुद्धि आदि जड़ पदार्थों का निर्माण किया है। जैसे वायु द्वारा अपने से भिन्न स्पंद का अबुद्धि पूर्वक ही निर्माण किया जाता है, यानी वायु से अबुद्धि पूर्वक ही हवा चलती है, यानी स्वभाववश ही हवा चलती है। वैसे ही परमात्मा द्वारा अपने से अभिन्न बुद्धि आदि जगत का अबुद्धि पूर्वक ही निर्माण किया जाता है, यानी स्वभाववश ही निर्माण हो जाता है। किया तो बिल्कुल जाता ही नहीं है, कर्तृत्व तो है ही नहीं। जैसे वायु का अविनाशी स्पंदन वायु से अभिन्न है, वैसे चिदाभास रूप सब जीव प्रत्येक रूप परमात्मा से भिन्न है। जैसे हवा का झोंका हवा से भिन्न है, वैसे जितने भी आपको प्राणी दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब परमात्मा से भिन्न है। हे ज्ञानवानों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, क्या बात है। कभी
गुरुजन अपने शिष्य को ऐसा बोले तो साधारण शिष्यों के लिए तो बोला भी नहीं जा सकता, पता चला अभिमान ही आ गया। जो पचा सकता है भोजन भी उसी को दिया जाता है। चिद व्योम ब्रह्म चिन्मात्र आत्मा चिति महान परमात्मा, इन सब को आप पर्यायवाची जानिए। जिसी को आत्मा बोल रहे हो वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है, वही चिति है, वही महान है, वही चिद व्योम यानी चिदाकाश। अविद्या आवृत ब्रह्म नेत्र के समान उन्मेष निमेष रूप है। यह जो ब्रह्म है उसमें दो घटनाएं घटती हैं, एक होता है निमेष और एक होता है उन्मेष। उन्मेष यानी पलक का उठना और निमेष यानी पलक का बंद हो जाना। तो यह जो प्रलय है सो निमेष है और जो सर्ग है सो उन्मेष। इसमें ब्रह्म ही उन्मेषित हो रहा है और मन ब्रह्म ही निमेषित हो रहा है, और ना वास्तव में ना कुछ उन्मेषित हो रहा है ना कुछ निमेषित हो रहा है। दृश्य ब्रह्म का उन्मेष है और दृश्य का अभाव निमेष है। दोनों अवस्थाओं में निराकार यह एक ही है। जो ब्रह्म है दोनों में एक ही है, निराकार है। दोनों में उन्मेष है तो भी वो निराकार ही है ना, साकार नहीं। तुम उसको जो सा आकार देख रहे हो ना, यही अविद्या है, यही अज्ञान। क्योंकि उन दोनों का ब्रह्म में ही लय होता है। पर ब्रह्म परमात्मा निमेष और उन्मेष दोनों अवस्थाओं में एक रूप ही रहता है। अतः चिति से ही दृश्य का अस्थि है, यानी दृश्य का होना पना भी चिति से है और दृश्य का नास्ति ना होना पना भी चिति से ही है। स्फुरण होने से दृश्य सत असत है, किंतु चिति सदा सत एक रूप ही है। यानी नाम और रूप को चिति नहीं धारण किया है, लेकिन नाम और रूप देखोगे तो कुछ लगेगा कुछ सत है कुछ असत है। सत असत का मतलब होता है कि असत रूप होते हुए भी सत जैसा लगता है, लेकिन जो चिति है ना नारायण, वो सत एक रूप है, उसमें असत का ऑप्शन नहीं है। निमेष उन्मेष से अतिरिक्त नहीं है। जो निमेष है वो उन्मेष से अतिरिक्त नहीं है, दोनों अलग नहीं है। उन्मेष भी निमेष से भिन्न नहीं है। वैसे ही माया शबल ब्रह्म से उन्मेष निमेष रूपी सर्ग और प्रलय भिन्न नहीं है। यानी ब्रह्म को अलग और सृष्टि को अलग आप खड़ा नहीं कर सकते। जल को अलग और बुलबुले को अलग खड़ा नहीं कर सकता। हे सौम्य रघुनायक, इस कारण निमेष और उन्मेष में साधारण एक समान ब्रह्म रूप से एक रस यथा स्थित इस जगत को आप अनुत्पन्न अजर अमर शांत चिदाकाश ही जाने। आपके लिए क्या आज्ञा है कि जो जगत आप दिखाई देता है पहले समझो कि ये सब अनुत्पन्न है, उत्पन्न नहीं हुआ। जो तुमको अनुभव में आता है ना, इतने साल का हूँ मैं, ठीक है, तो तुम इतने साल के हो कि तुम्हारा शरीर इतने साल का है। शरीर है ना नारायण, तुम तो अनुत्पन्न हो। कभी देखा आपने आपको उपस्थित हुआ? अजर हो, बोले हमको तो बुढ़ापा आता है। तुमको आता है कि शरीर को आता है? जर यानी बुढ़ापा, जीर्णता, तुमको नहीं आता ना। अमर हो, शांत हो। अरे नहीं, हमको बड़ी अशांति है। भाई तुमको अशांति है कि तुम्हारे चित्त में अशांति है? तो ठीक से विवेक करो तो बात समझ में आवेगी। चिदाकाश ही तो हो। अच्छा बताओ, जो चिदाकाश है वो अशांत हो सकता है क्या? जीर्ण हो सकता है, मर सकता है, उत्पन्न हो सकता है? फिर करना क्या है? इतना तो समझ लिया, इस समझ के साथ शांत हो जाओ, समाहित हो जाओ, इतना ही तो कार्य है। पुष्ट कर दो इसको। छोटा सा अंकुर दिखाई दे रहा है, स्प्राउट दिखाई दे रहा है जो चना भिगा के रखा है, उसको जमीन में लगाओ, पानी में नहीं बढ़ेगा, धरती चाहिए उसको। जैसे आकाश अपने में अध्यस्त नील रूपता से स्फुरित होता है, वैसे चिति भी अचित्यात्मक रूप से यानी जगत रूप से स्फुरित होती है। जैसे आकाश में नीलिमा, ऐसे चिति में जगत। इसलिए जो कुछ जगत रूप से भासता है वह जगत शरीरधारी चिन्मात्र ब्रह्म ही है। ना तो दृश्य कभी उत्पन्न हुआ है, ना नष्ट होता है, न यथार्थता अनुभव में ही आता है।
क्या बात लिखा हुआ है? दृश्य के बारे में क्या बोल रहे हैं? ना यह कभी उत्पन्न हुआ है। बोले हमको तो नष्ट होता हुआ दिखाई देता, पर महाप्रलय आ जाती नष्ट हो जाता है। तो यहाँ ना उत्पन्न होता, जो उत्पन्न नहीं होता उसको आप नष्ट होता हुआ कैसे कहते हो? अगर नष्ट होता तो उसका जो स्क्रैप है वो तो बचना चाहिए। कहाँ रहता है? आप अपने मन के अंदर एक एप्पल की कल्पना करो और फिर हम इस एप्पल को जला देते हैं, मन के अंदर जला दिया, राख तो बचनी चाहिए। कहाँ गई राख? नारायण उपजा नहीं था ना, इसलिए उसकी राख भी नहीं बची, अनुत्पन्न है, इसलिए नष्ट नहीं होता। समझ में आया? जगत नष्ट होता हुआ दिखता है तो भी नष्ट नहीं होता, और न यथार्थता अनुभव में आता है। बोले हमको तो अनुभव में आता है, यथार्थता नहीं आ रहा है। जो जैसा है वैसा अनुभव में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। अगर यथार्थता इसका अनुभव में आ जाए तो यह जगत बचेगा ही नहीं, यह ब्रह्म हो जाएगा। क्योंकि ध्यान से देखो, कोई भी वस्तु होती है, आपको वस्तु का अनुभव नहीं होता, वस्तु के ज्ञान का अनुभव होता है, और वह ज्ञान तो ब्रह्म है। केवल एकमात्र चित्त ही अपने स्वरूप में स्वयं दृश्याकार रूप चमत्कार करती है। जैसे सूर्य से निकली हुई सूर्य की दीप्ति से सूर्य की उष्णता भिन्न सी मालूम होती हुई भी भिन्न नहीं है, वैसे ही दृश्य नाम की चिदाकाश रूपिणी महामणि की प्रभा भी अपने उद्गम स्थान महामणि से भिन्न सी प्रतीत होते हुए भी उससे अभिन्न है। जैसे सूरज की रश्मि है तो उसमें प्रकाश का भी गुण होता है और दाहकता का भी गुण होता है। तो दाहकता को प्रकाश से अलग किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसे ही महाचिति से यह जगत प्रकट होता है। महाचिति रूपी महामणि है, उससे प्रकाश रूपी जगत प्रकट होता है। तो इस प्रकाश को उस महामणि से अलग नहीं किया जा सकता। तो क्या कहना पड़ेगा? जो प्रकाश है वह मणि रूप है, मणि से अभिन्न है। लेकिन प्रकाश में खोजोगे तो मणि दिखाई नहीं देगी, अधिष्ठान की ओर गति करोगे तो दिखाई देगी। जैसे सुषुप्ति ही स्वप्न सी प्रतीत होती है, यानी स्वप्न रूप में भासती है, वैसे ही ब्रह्म ही सृष्टि के रूप से स्फुरित होता है। इसलिए नाना रूप के समान स्फुरित होता हुआ भी सारा जगत एक शांत शिव रूप ब्रह्म ही है। एक शांत शिव रूप ब्रह्म ही है। यानी आपको अनुभव क्या करना है? इसी का अनेकता के स्थान पे एकता का अनुभव होने लगे, अशांति के स्थान पर शांति का अनुभव होने लगे, अज्ञान के स्थान पर ज्ञान का अनुभव होने लगे, और दुख के स्थान पे आनंद का अनुभव होने लगे। हो गया। सच्चित और आनंद, इनका जो विपरीत भास रहा है, उनकी विपरीतता को हटा दो, उनके अनुरूप अनुभव में आने लगे। वैसी वृत्ति बनानी पड़ती है। तो ऐसी वृत्ति बनाते हैं तो क्या होता है? जो ब्रह्म का प्रतिबिंबन है ना, उसमें यथावत होता है, तब बात समझ में आ जाती है। ये जो ब्रह्म बोध है एक समझ ही है ना, ऐसी समझ है कि उसे फिर आगे जाके समझ भी नहीं कहा जा सकता। प्रज्ञा जिसको आप बोलते हो, क्या बुद्धि का ही तो नाम है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता क्या है? बुद्धि ही तो है। लेकिन जब उसमें परमात्मा अवतरित हो गया, परमात्मा का ज्ञान अवतरित हो गया, परमात्मा का अनुभव अवतरित हो गया, तो उसकी बुद्धि संज्ञा चली गई। क्या संज्ञा हो गई? अरे ना, बुद्ध हो गया हो। बुद्धि से, बुद्धि में जो इकार है ना, वो स्फुरण के लिए आता है। वो इकार निकाल दो तो स्फुरण के बिना भी जो ज्ञान है उसी को बुद्ध बोला जाता है। जब तक उसमें स्फुरण मिला हुआ तब तक बुद्ध ही है। स्फुरण हटा दो, फिर भी ज्ञान रहे, चाहे उसी को बुद्ध बोल दो, चाहे उसी को बोध बोल दो। चिदाभास द्वारा जब जिस प्रकार से भाव अथवा भाव रूप से जैसा संकल्प किया जाता है, उसका उस प्रकार से चाहे वह सत हो चाहे असत हो अनुभव किया जाता है। यानी जैसे ही आप भावना करोगे, जैसा आप संकल्प करोगे, आपको वैसा ही अनुभव में आएगा। जैसे कोई क्वेश्चन कठिन है, अगर आप उसको मानोगे कि कठिन है, मुझे नहीं आएगा, तो नहीं आएगा। मैं कोशिश करूंगा, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाता। जैसी भावना, ये बहुत टैग लाइन है,
यत भावो तद भवति, यह सिद्धांत जो समझ लेता है ना सब जगह पे सही। जैसा भाव करते हो वैसा ही होता है। किसी बच्चे को तुम बोलो तुम बुद्धू हो बुद्धू हो बुद्धू हो, आज नहीं तो कल बुद्धू हो जाएगा। उसको बोलो भाई तू तो समझदार है, खाली थोड़ी सी लापरवाही है, सुधार ले तो बहुत बढ़िया है। हाँ तू सबसे अच्छा है, तेरी जैसी बुद्धि तो किसी की नहीं है। थोड़ी देर में देखोगे तो निखार आते जाएगा। जैसा उसका एक्सेप्टेंस हो गया उसके भीतर वैसा घटित हो जाता। ये तो मैंने अपने जीवन में भी देखा। इसलिए बोलते हैं ना, ढोंग करके भी ना अपने आप को ज्ञान से संपन्न दिखाना चाहिए। तो लोग क्या बोलेंगे, ज्ञान से युक्त है, तो तुम्हारा मन ही खुद बोलेगा यार ये सब लोग बोल रहे हैं ना तो ज्ञान अर्जित कर लेना चाहिए। सच्चाई बता रहे। ये कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं अपने यहाँ, पीले कपड़े, ये कपड़े क्यों? क्योंकि एक मर्यादा डाल दी गई, कपड़ा पहना देना, बोले ठीक है अब लोग प्रणाम करते हैं तो वैसा गुण भी होना चाहिए। बहुत बड़ा मनोविज्ञान है ये। जनेऊ क्यों पहना दी गई आपको? है तो 3 धागे ही, लेकिन वो याद दिलाती है कि गायत्री जप करना है, गायत्री के अनुसार, ज्ञान के अनुसार जीवन होना चाहिए। सूर्य की उपासना करनी चाहिए, ज्ञान की उपासना करनी चाहिए। जगत की जड़ता की अन्य प्रकार से उपपत्ति न होने के कारण उसके अनुरूप प्रधान परमाणु आदि रूप कारण की कल्पना करो तो स्वप्न में प्रतीत होने वाले प्रपंच का प्रधान परमाणु आदि द्वारा कदापि निर्वाह नहीं हो सकता। यानी कितनी भी कल्पना करो कि इसमें परमाणु हैं, कण हैं, इनके द्वारा मिलकर के बने हैं, तो यह कल्पना ज़्यादा समय तक आपकी टिक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अगर आप यह मानते हो कि ये कण से मिलकर बने, बोले वो किससे बन के बने, तो बोले उससे छोटे कण से। अंत में कहाँ होगे? बोले एटम। बोले एटम किससे बना है? बोले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। बोले वो किससे बने? कभी खत्म होएगा? क्या बोलना पड़ेगा? एक निरअवयव सत्ता है, उस निरअवयव से साअवयवता की प्राप्ति हो जाती है। साइंस यही बोलता है, लेकिन यह संभव नहीं है। निरअवयव कभी भी साअवयव नहीं हो सकता। साइंस इसको नहीं स्वीकार करता है। एनर्जी को निरअवयव कहा जाता है और मैटर को साअवयव कहा जाता है। हाँ, तो वो बोलते हैं कि एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है, मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी कि साअवयव चीज़ निरअवयव हो सकती है और निरअवयव चीज़ साअवयव हो सकती है। लेकिन जो ऊर्जा आप बोलते हो वो भी निरअवयव नहीं है। पढ़ो ठीक से। अभी जो साइंस क्या बोलती है कि उसमें भी फोटॉन्स होते हैं, एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, उसमें भी साअवयवता है। एनर्जी जो निर्माण की जा सकती है ना विनाश किया जा सकता है, ये चीज ना। एनर्जी और मैटर का कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी जो है मैटर कर सकती है और मैटर एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। हाँ, बात यहाँ साअवयवता और निरअवयवता की चल रही है कि मैटर साअवयव है और एनर्जी निरअवयव अगर मान लिया जाए तो ये घटित होता हुआ दिखता है। लेकिन आप ठीक से विचार करोगे तो जो एनर्जी है वो भी निरअवयव नहीं है, वो भी साअवयव है। निरअवयव आप किसको बोल सकते हो? आकाश को बोल सकते हो। तो आकाश से आप एनर्जी निकाल के दिखाओ, नहीं निकाल सकते। फिर यहाँ पे जाके सिद्धांत आपको काटना पड़ता है कि निरअवयव से साअवयव की उत्पत्ति हो सकती है। तो क्या कहना पड़ेगा? जो साअवयवता है ना, इसको सिर्फ मन ही उत्पन्न कर सकता है। अतएव आत्मा का ही जगत भाव मानने पर उसी न्याय से सृष्टि आदि में ब्रह्म ही जगत वेश धारण करके रहेगा, यानी शून्य ही शून्य रूप से रहेगा। चूंकि ब्रह्म से अभिन्न यह विश्व प्रमाणों के अगोचर पर ब्रह्म से आविर्भूत है, इसलिए प्रमाणों का अगोचर यह भी कुछ उदित नहीं हुआ है। यानी जो जगत है सो कुछ भी उदित नहीं हुआ है। बोले क्यों? क्योंकि ब्रह्म से भिन्न यह अपना अस्तित्व नहीं रख सकता है। आज यहीं पर विश्राम लेता है। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यद् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवेति समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।